तो पिछले वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिजल्ट देखा और जाना कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको कैसे किस फॉर्मूला से बनाना है और क्वेश्चन कैसे पहचानना है। इस वीडियो में हम देखते हैं मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो बोर्ड में आ सकता है फ्रॉम द टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो चलिए देखते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के 3-4 क्वेश्चन इस वीडियो में। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप देख सकते हो कार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप हिंदी में इंग्लिश में जिसमें आपको पढ़ना है पढ़ लीजिए और समझते हैं। और हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो बनाने का तरीका था वो क्या था कि दो इवेंट खोजना है, एक ए जो टारगेट होगा, बी जो कंडीशन होगा। बी के संख्या पे फोकस करना है, ए के संख्या पे फोकस नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक कार्ड इज ड्रॉन, एक कार्ड निकाला गया कहां से, तो वही 52 कार्ड के गड्डी से। बोल रहे हैं कि अगर इफ द कार्ड इज रेड, इफ लग गया किसके साथ, इसके साथ, तो यानी कि ये जो है आपका कंडीशन हो गया और ये जो है इसके बाद व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ये जो है आपका टारगेट हो गया। आप समझिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, दो इवेंट तुरंत बना लेना है। एक लिखेंगे ए और एक लिखेंगे बी। ए माने टारगेट, टारगेट किस चीज का है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए किंग, तो यहां लिखेंगे घटना या इवेंट फॉर किंग के लिए, तो इवेंट फॉर किंग। बी जो है वो क्या है, तो कंडीशन, कंडीशन किस चीज का है कि जो हम कार्ड निकाले हैं, एक कार्ड निकाले और पता चला कि वो रेड कार्ड है, तो बी इज इक्वल टू इवेंट फॉर रेड कार्ड। ठीक है ना, इवेंट फॉर रेड कार्ड। अब देखिए आपको ए का प्रोबेबिलिटी बी में निकालना है, तो बस किसके संख्या से मतलब है, कंडीशन बी है तो बी के संख्या से मतलब है, तो बी के संख्या पता कर लीजिए। तो देखिए रेड कार्ड निकालना, रेड कार्ड आया है या रेड कार्ड को लेकर के इवेंट बी बनाया गया है, तो रेड कार्ड की संख्या उस पूरे 52 में से हम खोजेंगे कि रेड के सपोर्ट में कितना कार्ड है, तो 26, तो यहाँ पे आपको 26 लिखना होगा। ए का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम ए की संख्या तो खोजेंगे लेकिन बी के अनुसार, तो उसको लिखा जाएगा ए इंटरसेक्शन बी। तो किंग की संख्या तो हम जानते हैं 4 होता है, तो आप सीधे सीधे अगर 4 लिखना चाहते तो उसको आप ए ने लिखते 4, ठीक है, लेकिन आपको बी के अनुसार चलना है ना, तो बी के अनुसार चलेंगे तो ए इंटरसेक्शन बी लिखेंगे। तो ए ने इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ जब रेड कार्ड का झुंड है उसमें किंग की संख्या कितनी है, तो रेड माने 26 कार्ड में किंग की संख्या 2 होगी क्योंकि टोटल किंग की संख्या 4 है, 2 ब्लैक 2 रेड, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। तो प्रोबेबिलिटी आपको ए का निकालना था बी के रेस्पेक्ट में, तो ए बाई बी बराबर कॉमन वाले को ऊपर, टोटल जो आया 26 नीचे, यानी 1/13। तो ये आपका प्रोबेबिलिटी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है बोर्ड में। और देखिए जब आप डिसाइड कर लोगे ए और बी तो सिंपल हो जाएगा, डिफिकल्ट नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए ये जो सवाल है फैमिली से रिलेटेड सवाल, और ये सवाल बहुत बार आया है, एग्जाम में आने का बहुत चांस रहता है, इसको अच्छे से पढ़ के जाना चाहिए। सवाल बोल रहा है कि एक फैमिली में, देख सकते हैं लिखा भी आपका कि फैमिली हैज 2 चिल्ड्रेन, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रेन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, दोनों बॉयज है, गिवन दैट, देखिए जहां लग गया गिवन दैट तो वो कंडीशन है, यहाँ के बाद जो भी लिखा है वो कंडीशन है। गिवन दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम इज ए बॉय, ठीक है, कम से कम एक उनमें से क्या है, बॉय है। सबसे पहले क्या करना है, 2 टारगेट खोज लीजिए। ऐसे तो ये छोटा सा सवाल है कि 2 चिल्ड्रेन है, तो सोचिए 2 चिल्ड्रेन क्या क्या हो सकते हैं, तो B1 B2, यानी छोटा भी बॉय हो और बड़ा भी क्या हो, बॉय हो। B1 G2, छोटा वाला बॉय हो, बड़ा वाला क्या हो, बड़ी वाली बच्ची हो। और हो सकता है कि आपका यहाँ से G1 B1 B2 और एक हो सकता है G1 G2, ये 4 पॉसिबिलिटीज है ना। B1 B2 मतलब दोनों, छोटा मतलब यंगर एल्डर दोनों क्या है, बॉयज। यंगर मान लीजिए बॉय है और एल्डर गर्ल है, या यंगर ही गर्ल है और एल्डर बॉय, और हो सकता है यंगर एल्डर दोनों क्या हो, गर्ल्स हो। ये 4 ही पॉसिबिलिटीज है और ये 4 पॉसिबिलिटीज के आधार पे अब हम अपना टारगेट पहले निकाल लेते हैं। ए हमारा टारगेट, क्वेश्चन बोल रहा है
व्हाट इज द, देखिए लिखा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, दिस इज द टारगेट, दोनों बॉय है तो लिखेंगे ए इज इक्वल टू इवेंट फॉर बोथ बॉयज, मतलब दोनों बॉयज हो इस बात का। अब बी जो है वो लिखेंगे इवेंट फॉर, हमको क्या पता चल गया कि हम इतना जानते हैं कि उस परिवार में कम से कम एक जो है वो बॉय है, कम से कम एक, एटलीस्ट वन बॉय, कम से कम एक बॉय है। तो आपको ए का निकालना है बी के कंडीशन में, तो बी का आप डाटा बना लीजिए। तो कम से कम एक बॉय है, तो चार पॉसिबिलिटीज में कम से कम एक बॉय, यानी बॉय मस्ट है, वो वाला पार्ट कौन कौन है, तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता है इस कंडीशन के अनुसार, क्योंकि उसने बोला कम से कम एक बॉय है, हमको पता है, जबकि इसमें दोनों गर्ल्स है। तो इसीलिए तीन आउटकम्स इसमें फेवर करेगा, उसको हम लोग लिखेंगे। और इसके बाद जो है हमको जो पूछ रहा है ए की प्रोबेबिलिटी, तो ए की संख्या आप खोजिए लेकिन बी के अनुसार। तो दोनों बॉयज एक ही इवेंट है B1 B2, और ये इसमें दिख रहा है तो इसकी संख्या 1 है। टोटल की संख्या 3 पॉसिबिलिटीज, यानी A बाई B आपसे पूछा था, तो A बाई B जब आपसे पूछे तो टोटल जो B में कंडीशंस में रिजल्ट है वो नीचे लिखिए। तो 3, उसमें A का जो बात है वो मिल रहा है कि नहीं, हाँ एक ब्रैकेट मिल रहा है, तो 1/3 हमारा आंसर हो जाएगा। वही आपसे पूछता कितना प्रोबेबिलिटी है बोथ आर गर्ल्स, तो हम ए को बी में जब खोजने जाते कि दोनों गर्ल्स हो तो ऐसा एक भी नहीं मिल रहा है, तो 0 आंसर होता उस समय। ठीक है, बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक और सवाल देखिए क्या बोल रहा है। दो पासों को फेंका गया और उन पर आई संख्याओं का योग 6 पाया गया। सम ऑफ द नंबर्स इज फाउंड टू बी 6, मतलब जो आया है वो हमको पता चल गया, उनको जोड़ने पे कितना आ रहा है। तो ये इतना वाला जो पार्ट है ये आपका कंडीशन है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपीयर्ड एट लीस्ट 1, यानी कि ये आपका टारगेट है। तो बस आपको ए और बी लिख लेना है। ए मतलब टारगेट कौन है, तो 4 के कम से कम एक बार आने का प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे लिखेंगे ए इज इक्वल टू इवेंट फॉर कमिंग या ऑकर्स, चलिए लिख लीजिए, इंग्लिश में चलता है थोड़ा बहुत, कमिंग एट लीस्ट वंस, यानी 4 जो है कम से कम एक बार आया होगा। बी जो है आपका कंडीशन है वो दोनों संख्याओं का योग, तो इवेंट फॉर सम ऑफ नंबर्स, मतलब दोनों संख्याओं को मिला करके सम 6 पाया गया। तो बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि ए जैसे इसका प्रोबेबिलिटी निकालना है तो पहले ए का एक ब्रैकेट लेके पूरा कम से कम 4 वाला पूरा इवेंट लिखने चले जाते हैं। हमको ए की तरफ नहीं भागना है, हमको इसमें कंडीशन की तरफ भागना है। तो ये कंडीशन है ये, तो हमको इसके संख्या से मैटर करता है। तो इसमें जो जो रिजल्ट आ सकता है आप वो लिख लीजिए। तो सम ऑफ नंबर्स आपसे बोला गया कि 6 आना चाहिए या 6 आया है, ऐसा हमको बता दिया कि देखो ना दोनों पे मिलाएं दोनों डाइस को तो 6 आया है। तो 6 आया है तो आप खुद सोचो 6 आया है तो जरूर क्या क्या आ सकता है। तो हो सकता है 1 और 5 मिला के 6 आ सकता है। पहला पे 1 आया हो, दूसरा पे 5 हो सकता है, पहला पे 2 आया हो और दूसरा पे 4 आया हो। 3 हो सकता है, पहला पे 4 आया हो, दूसरे पे 2, पहला पे 5 आया हो, दूसरे पे 1। तो ये 5 तरह का पॉसिबिलिटीज जनरेट हुआ उसके कहने के अनुसार, यानी उसने जो ये बात बताया कि जोड़ने पे 6 आया है, वो 6 आया है तो जरूर यही 5 तरह का आया होगा रिजल्ट। अब इस 5 में जो आपको खोजना है ए, उसका सेट बना लीजिए। तो आप उसको ए नहीं लिखोगे, बी में खोज रहे हो तो ए इंटरसेक्शन बी। तो आपसे बोला गया है कि कम से कम एक बार 4 यानी आपको दिखना ही चाहिए। तो आपको कितने ब्रैकेट में 4 दिख रहा है, 2 ही ब्रैकेट ऐसा है जिसमें आपको 4 आने का दिख रहा है। तो बस अब आपको इस ए का प्रोबेबिलिटी निकालना था, उसको ऊपर रखिए, बी की संख्या को नीचे।
तो बी की संख्या नीचे, ए की संख्या कॉमन करके जो आया ऊपर, तो 2/5 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी इस ए की तरफ भागेंगे जो कि टाइम टेकिंग है और उसका कोई मतलब नहीं है। सीधे क्या करना है, कंडीशन की ओर भागना है। और एक सवाल देखिए इस वीडियो में, देखिए ये सवाल देखिए क्या है। सवाल बोल रहा है एक काले और एक लाल डाइस को फेंके, यानी ब्लैक, मैंने दो पासे को फेंका, दो डाइस को फेंका, दोनों को जोड़ने पे 9 आया। देखिए 9 से अधिक आया नहीं, 9 से अधिक आने की प्रायिकता ज्ञात करना है। यदि, देखिए यहाँ यदि लगा है, यदि यह ज्ञात है कि काले पर 5 आया है, यानी एक काला और एक लाल, काले डाइस को फेंके और लाल को फेंके और काला पे 5 आया है, ये हमको बता दिया। तो ये तो सिंपल सा बात है। दो इवेंट, टारगेट और दूसरा कंडीशन। कंडीशन क्या दे दिया इसमें, यदि यह मालूम चल गया कि ब्लैक डाई पे 5 आया है तो लिखेंगे 5 ऑकर्स ऑन ब्लैक डाइस। और ये जो है वो हमारा टारगेट है जो हमको लाना है। क्या लाना है, सम ग्रेटर देन 9, इवेंट फॉर सम ग्रेटर देन 9, 9 से अधिक हमको सम लाना, बस ये टारगेट है, ये कंडीशन है। और एक काले और लाल को फेंके हैं, तो हम सबसे पहले कंडीशन का इवेंट बनाएंगे। तो कंडीशन में कहा गया है कि काले पे 5 आया है, तो काले पे तो 5 फिक्स है, वो लाल के साथ फेंका गया, तो लाल पे क्या क्या आ सकता है, तो लाल पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 कुछ भी आ सकता है। तो आपको जो इवेंट इसमें जो आउटकम्स बनेगा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, क्योंकि रेड के बारे में कुछ बताया नहीं है। तो ये आपका जो है रिजल्ट जो आया है उसका एक सेट बन गया। अब आपको क्या करना है, जो आपका टारगेट है उसको खोजना है बी में। तो ए को खोजेंगे बी में, तो आप उसको कैसे लिखोगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो आपको सम जो है क्या लाना था, 9 से अधिक, तो 9 से अधिक वाला सम खोज लीजिए। तो 9 से अधिक बोला है तो 2 ही रिजल्ट है, 5-5, 5-6। तो बस आपको ए का प्रोबेबिलिटी बी के रेस्पेक्ट में निकालना था, तो ए बाई बी निकाल लीजिए। तो 2 अपॉन टोटल बी की संख्या जो है वो 6 है, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। तो कंडीशनल में यही करना है, टारगेट कंडीशन पहचानना है, संख्या किस पे टारगेट करना है, कंडीशन खोजने जाना है, और टारगेट को जो लाना है उसको उस कंडीशन में देख लेना है। चलिए एक और सवाल हम लोग देखते हैं। कहा गया कि 3 सिक्के उछाले गए, ठीक है, 3 सिक्के उछाले गए हैं, बताना है कि तीनों पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, यानी कि तीनों पे हेड ऑन ऑल 3 क्वाइंस, सभी क्वाइंस पे हेड आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इफ, यदि एट लीस्ट 2 हेड्स ऑकर्स, जब हमको ये पता चला है कि कम से कम 2 हेड तो आया ही है, मतलब हम ये जान चुके हैं कि 3 सिक्कों में 2 पे हेड है, तो 3 हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब तीनों पे हेड आने का प्रोबेबिलिटी कितना है। अब देखो ये सवाल अगर हम पहले बनाएं तो कैसे बना सकते हैं, पहले हम अपना खोज लेंगे टारगेट। टारगेट है तीनों पे हेड आने का बात कर रहा है, तो तीनों पे हेड आने का बात कर रहा है, तो ए हमारा टारगेट हो गया, तो लिख देंगे हेड ऑन ऑल क्वाइंस। बी जो है हमारा कंडीशन है, इसने बोला एट लीस्ट 2 हेड ऑकर्स, कम से कम 2 हेड आया है। तो देखिए कम से कम 2 हेड आया है, तो इसका मतलब हम इस, ये कंडीशन है तो इसके संख्या को लिखने के लिए जाएंगे। कम से कम 2 हेड आया है तो वो सारे ब्रैकेट लिखिए जिसमें 2 हेड आपको नजर आ रहा है, और कम से कम 2 है तो तीनों हेड वाला ब्रैकेट भी आप इसमें लिखिए। तो क्या लिखेंगे, एच, 2 हेड वाला कौन कौन बन सकता है, एच एच टी एच टी एच एच और एच एच एच, ये आप लिखोगे। अब इसमें आपको ए अपना खोज लेना है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी,
तो ए जो है वो तीनों पे हेड आने का बात कर रहा है, तो बी के इस 4 भीड़ में, 4 इस आउटकम्स में एक आउटकम्स है जो तीनों पे हेड का आने का बात कर रहा है, तो बस पी ए बाई बी जो होगा वो आपका 1/4 आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर अच्छे से आपने समझ लिया कि टारगेट और कंडीशन क्या है, कंडीशन की संख्या पे फोकस करो, टारगेट को उसमें से खोज लो और डिवाइड करके आंसर लाओ। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के यही सारे सवाल या इसी से मिलते जुलते सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। अगले वीडियो में प्रोबेबिलिटी में जो अगला टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे।